देखिए, हमारे पीएस लेह के पास एक स्पेसिफिक इनपुट आया था रिगार्डिंग दी सप्लाई ऑफ कॉन्ट्राबैंड मटेरियल टू द लेह डिस्ट्रिक्ट, और जिसमें हमने स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पे स्पेशल नाका ले करके 29 तारीख को 2 अक्यूज़ को पकड़ा है। और इसमें जो सामान की रिकवरी हुई है, पहला जो अक्यूज़ड है, इस नेम इज़ धोनी चंद सन ऑफ चित्तरदेव, जिसके पास से हमें 8 किलो 190 ग्राम के करीब चरसनुमा जो पदार्थ है, ये हमने इसको रिकवर किया है। और इसमें एफआईआर नंबर 235/20 जो है पीएस ले में लगा हुआ है, और सेक्शन एनडीपीएस का 8/20 के तहत हमने इनको एफआईआर में बुक किया हुआ है। और दूसरा अक्यूज़ जो है, उसका नाम है रामलाल सन ऑफ कन्हैया लाल, और ये रेजिडेंट ऑफ मंडी हैं, हिमाचल प्रदेश। इनके पास से भी हमें सेम मोडस ऑपरेंडी से ये सामान जो है, कॉन्ट्राबैंड मटेरियल जो है, लेह डिस्ट्रिक्ट में ला रहे थे। इनके पास से हमने 404 ग्राम के करीब चरसनुमा पदार्थ जो है, हमने इनसे भी रिकवर किया है। और इसमें 237/2020 और सेम सेक्शन 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत इनके ऊपर हमने जो है एफआईआर दर्ज की हुई है। सर, इसमें कोई लोकल भी है सर? जिले में लोकल भी है इसमें? देखिए, हमारे पास अभी तो मालूमात काफ़ी हैं, लेकिन जो स्पेसिफिक इनपुट होता है वो कहीं ना कहीं से हमें जनरेट करना पड़ता है। और ये तो वाज़ेह है कि अगर ये वहाँ से सप्लाई यहाँ दे रहे थे, तो यहाँ पर कई लोकल इनके पेडलर्स भी हैं जो इसमें एक्टिव हैं। और मैं आपके तहत उनको बता देना चाहता हूँ कि या तो ये सब काम बंद कर दें, अदरवाइज़ दे विल बी बिहाइंड बार्स। एंड ये जो लोकल कंजम्पशन है और जो विक्टिम्स हैं, उनको हम ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में रिहेबिलिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हॉस्पिटल में भी एक विंग खुला है काउंसलिंग का, जो ड्रग्स के इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो येस, देयर इज़ इन्फॉर्मेशन, और हमारे पास अगर कोई क्रेडिबल इन्फो आती है किसी लोकल के इन्वॉल्वमेंट के बारे में, तो हम उन पर ज़रूर कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे एनडीपीएस एक्ट के तहत। तो सर, ये ड्रग्स जो है वो कहाँ ले जा रहे थे सर? ड्रग्स जो है लेह में ला रहे थे, लेह डिस्ट्रिक्ट में ला रहे थे। तो यहाँ लोकल कोई ना कोई इससे लिंक्ड है कि? लोकल लिंक्स की हम तफ्तीश कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं। ये इन्वेस्टिगेशन का मसला है, आगे जो भी कुछ इनके लिंक्स हमें पाए जाएंगे तो उनकी सब्सिक्वेंट अरेस्ट जो है हम उसको अमल में लाएंगे। सर, काफ़ी कोविड की वजह से भी काफ़ी यहाँ पे चीज़ों का और पैसों का या कहो जॉब लॉस का बड़ा कुछ हुआ है। आपको लगता है इसी बीच में ये जो ड्रग पैडलिंग है वो ज़्यादा शुरू हुआ है, मेनली यंगस्टर्स में? आपको ऐसे लगता है सर? that cannot be said one of the prominent reasons, but yes, उसमें हम कह सकते हैं कि कोई एक भाग उसका हो सकता है अनएम्प्लॉयमेंट के तहत वगैरह। लेकिन देखिए, देखने वाली बात, बड़ी बात ये है कि जब कंजम्पशन है तभी यहाँ पे पेडलर्स हैं। इसका मतलब कंजम्पशन है, लोकल यूथ जो है इसमें इन्वॉल्व है, और ख़ास करके चरसनुमा या तो बाकी अगर किसी तरीके की हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे। बट ऐसा नहीं है कि कोविड की वजह से लोग कंज्यूम करने लगे और फिर उसकी वजह से लोग बेचने लगे बिकॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। Yeah, but why purchasing will take place and why distribution will take place until unless there is a particular demand from the local youth. If there is a demand, then automatically there is a supply. We cannot say that because of unemployment people started supplying and then youth started consuming. It means from a long time it must be going on. That is why this much of a big amount of charas has been seized. This is not a first kind of occasion that I am seizing some charas and giving press conference. But since in Leh, this is one of the biggest recovery. I cannot say very big like 40 kg, 50 kg, but if some amount is coming, then if it is 8 kgs, then there is a problem. There are youth involved in this, and yes, this cannot be an excuse for the COVID that we are unemployed and we are doing this kind of drug business. And sir, police have been they have been tried so well, doing awareness and so much of things. But then still, do you have any other further plans or future plans of giving more awareness to the youth especially? See, there are two phases into this. First is enforcement. Right. Second is education. Right. Firstly, we'll enforce, and this is a coercive method by punishing the accused and punishing the criminals who are involved in this kind of a business. But secondly, there is a counseling, there is a education among youth, and those who are involved, they are victims. We will not treat them as peddlers, we will not treat them as criminals. Through your channel, through your medium, I would like to tell to the youth of Leh, particularly Leh district and Ladakh in general,
that they should come forward to us if they are suffering from this kind of illness, they are into this drug web. They should come out to us. We'll not reveal their identities, rather we'll try to counsel them in the best manner, and we'll try to rehabilitate them. If it is possible, from any assistance is required from the Ladakh police, it will be provided to them. I cannot tell the exact worth. I have to see for that what is the international pricing and all. NCB must be aware about this. But after a long time, this is a big recovery in Leh district per se.